आज हम लोग नैनीताल में हैं। आप सभी लोगों को पता ही है, उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ के द्वारा जो अवमानना लगाया था 402/2024, उसमें सुनाई हुई थी। आप सभी लोगों को पता ही है कि आज डेट लगी हुई थी। आज जो सुबह से कार्यक्रम हुआ था, जो भी प्रक्रिया हुई थी, हम लोग कोर्ट के अंदर ही थे सभी लोग, और गडकोटी जी भी थे। गडकोटी जी, आज थोड़ा सा क्या क्या हुआ करके क्लियर करेंगे, सभी लोग सुनना चाह रहे हैं जी। जैसा आप सभी लोगों ने आजकल अध्यक्ष जी, बहुत सारे कर्मचारी ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जुड़े हैं हम उन तक अपनी बात रखना चाहेंगे कि जो ये अवमाननावाद उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संघ बनाम आनंदवर्धन के मध्य था, उसमें सुनवाई होनी थी 72 नंबर पे। सुबह मामले को वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से आए हुए हमारे JM शर्मा जी द्वारा मेंशन किया गया। कोर्ट को कहा गया कि इसको प्रायोरिटी पे सुन लिया जाए, तो कोर्ट ने कहा ठीक है, इंतज़ार कीजिए। तो 1:30 बजे 2 बजे तक कोर्ट रूम में हम बैठे रहे वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ। उसके बाद लंच के लिए कोर्ट उठी, और लंच के बाद कोर्ट बैठी तो वरिष्ठ अधिवक्ता ने पुनः एक बार मेंशन किया मामले को, और उन्होंने कोर्ट को कहा कि इस मामले को प्रायोरिटी में सुन लीजिएगा, क्योंकि एक आदेश निकाला है लेकिन कोई रिकॉर्ड में नहीं है, ऐसी कोई चीज़ रिकॉर्ड में नहीं है कोर्ट के कि जो जो चीज़ें हो रही हैं उसके पालन के लिए। और 3 फरवरी का 3 फरवरी के आदेश पे तो कोर्ट को उन्होंने कहा कि इसको रिकॉर्ड में लाइए। तो वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कोर्ट को कि ये 3 बिंदुओं पे जो आदेश था, सबसे पहला बिंदु सभी को पता है कि नियमितीकरण का मामला है। उन्होंने कहा कि 2013 रूल है वर्तमान में, उसके अनुसार कर्मचारियों को नियमित करना है। कोर्ट ने कहा कि कोई नया रूल नहीं बनाना है, रूल ऑलरेडी है। और दूसरे बिंदु पे उन्होंने कहा कि आपको समान काम समान वेतन का जो देना है सभी को, और एरियर कब से दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात। उन्होंने कहा पहले से दे रहे हैं या बाद में दे रहे हैं। तो उन्होंने फिर दोबारा पूछा कि इस आदेश में आप कट ऑफ क्या कह रहे हैं, तो उनने कहा हम 2018 कह रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, इसको लिखित में जो भी चीज़ें हैं लिखित में लाइए, एफिडेविट लाइए लिखित में। तो हमारे संगठन की ओर से अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता MC पंत ने भी ऑनलाइन बताया कोर्ट को कि लॉर्डशिप GST का जो एक पार्ट था वह आज भी कर्मचारियों के उससे कट रहा है, और जबकि खुद कोर्ट में अपने बयान रिकॉर्ड में लिए गए हैं, उसके बाद भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो यह फाइनली कंटेम्प्ट है। कोर्ट ने भी माना कि वह वास्तव में ये कंटेम्प्ट हो रही है। तो उन्होंने तीनों बिंदुओं पर एफिडेविट दाखिल, लिखित में एफिडेविट दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। यह मामला 24 तारीख को कोर्ट के सामने आएगा। और आज जैसा आप सभी ने देखा होगा, पिछली सुनवाई में राज्य के विद्वान CSC बहुत एग्रेसिव थे, लेकिन आज वो बहुत सौम्यता से उन्होंने बात रखी, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जो आदेश आया है वो सरकार की मंशा को दिखाता है, लेकिन कोर्ट में वो चीज़ नहीं हो सकती ऑन रिकॉर्ड। क्योंकि अगर जो भी जिसके भी माध्यम से वो फाइल किया जाएगा उसके हस्ताक्षर होंगे, और ऐसी चीज़ें जो कोर्ट के आदेश के विपरीत होंगी वो अवमानना की श्रेणी में आएंगी। इसलिए कोर्ट कहीं कोई चार्ज फ्रेम ना करे। तो इसलिए उन्होंने 1 वीक का समय मांगा है। कोर्ट में जैसे ही ये मामला आएगा अगले तारीख को लिखित में, उसके बाद जो भी ये आदेश में संशोधन होना है, जो भी चीज़ें होनी है, हमारे माननीय अधिवक्ता द्वारा किया जाएगा। इस बीच में जो लोगों के बिंदु आए हैं वो अब कोर्ट के सामने हमारे द्वारा रखे जाएंगे, रिकॉर्ड में लिख के रखे जाएंगे, मौखिक चीज़ें नहीं होंगी अध्यक्ष जी। और उसके बाद कोर्ट इस पे अगली तारीख को जो भी हमारे हक में होगा उसका पालन कराएगी। ठीक है सर, ठीक है सर। मनोज जी से पूछूंगा। मनोज जी, आप पीछे, फिर उसके बाद हम बाहर ग्राउंड में अधिवक्ता महोदय से मिले थे, कुछ चीज़ें उन्होंने और भी बताई थी, थोड़ा सा उसमें प्रकाश कीजिए। देखिए, जैसा कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी व प्रवक्ता गडकोटी जी ने सारी चीज़ें आपको बताई दी हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यही कहा गया है कि अभी तक जो भी चीज़ें हो रही थी, राज्य सरकार एक तरीके से कोर्ट को गुमराह कर रही थी, रिटन सबमिशन नहीं दे रही थी। अब रिटन एफिडेविट अगर देना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं कई बिंदुओं पर उसको संशोधन करना पड़ेगा, या नए ऐसे पॉइंट्स रखने पड़ेंगे जिससे कि कर्मचारियों का हित होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। लेकिन हम तब तक इस चीज़ को नहीं मानेंगे जब तक रिटन एफिडेविट फाइल नहीं होता है और कर्मचारियों का उसका लाभ नहीं मिल जाता है। संगठन तब तक माननीय न्यायालय में अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा। और अब
बहुत ज़्यादा अब इसमें बचा कुछ नहीं है। बहुत ही जल्द राज्य सरकार का एफिडेविट आता है और संगठन अपनी ओर से जितने भी जो राज्य सरकार द्वारा एक झुंझुनत पत्र निकाला गया है, इस पत्र में जो कर्मचारियों के खिलाफ की बातें लिखी गई हैं, इनका भी हम जवाब, और हमें यह स्वीकार्य नहीं है, जो पॉइंट्स हमें स्वीकार नहीं है, उन पॉइंट्सों को हटवाने या उनमें संशोधन करने के लिए संगठन भी अपनी तरफ से एक एफिडेविट फाइल सबमिशन फाइल करेगा। और इसके लिए हमारे अधिवक्ताओं को हमने बता दिया है, वो तैयारी कर रहे हैं, अधिवक्ताओं द्वारा वह सबमिशन किया जाएगा। बाकी न्यायालय की प्रक्रिया है, धैर्य बनाए रखें। सभी साथियों ने बहुत अच्छा सहयोग किया है, कर रहे हैं, और पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। कई कर्मचारियों की विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, संगठन उनको रिटन एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट के सामने रखेगा। इसीलिए मैं पुनः सबसे अपेक्षा करता हूं कि आप धैर्य बनाए रखिए। बहुत जल्द आप सभी को माननीय न्यायालय के फैसले का लाभ मिलने जाएगा। मैं पुनः उनके लिए कहूँगा जिनको लाभ मिलने से कुछ परेशानियाँ होंगी, उनके लिए भी संगठन तत्पर है, संगठन पीछे से सहयोग करेगा, वह निराश न हो। धन्यवाद। धन्यवाद जोशी जी। मैं कहना चाहूँगा सभी कर्मचारियों से, जो भी यहाँ पे हम लोगों ने बताया वो रिकॉर्ड में भी है, अभी आप देख भी सकते हैं, शायद उसकी वीडियोज भी आपके पास आ गए होंगे। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, जो हाँ इसलिए बनाया गया, कुछ कर्मचारियों की कोर्ट की भाषा थोड़ा समझ में नहीं आती है, उसको सरल रूप में गड़कोटी जी और मनोज जी ने भी यहाँ पे व्यक्त कर दिया है। लास्ट में मैं उपाध्यक्ष जी से कहूँगा कि आप कर्मचारियों से क्या वो करेंगे, क्या आगे सुनवाई के लिए कोषाध्यक्ष जी, क्योंकि कोषाध्यक्ष जी है ना, बगैर कर्मचारियों के सहयोग क्या आग्रह करेंगे कर्मचारियों से? जी धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा तो यही कहना है कर्मचारियों से कि जिस तरह आप लोगों ने आज तक सहयोग किया है, ये लड़ाई अंतिम चरण में जा रही है, इसको थोड़ा सा सहयोग और करेंगे आप। बस 24 तारीख को जो हमें डेट मिली है, उस दिन लगभग ये मान के चले कि फाइनल ही हो सकता है। इसलिए आप लोग एक बार पुनः फिर सहयोग करें, जिसके लिए हम तत्पर लड़ाई लड़ रहे हैं आपकी, सभी को उसका हित मिलेगा। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सभी साथियों को। उपाध्यक्ष जी कुछ और आपकी ओर से कर्मचारियों के लिए? ठीक है सर, ओके, धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय उपनल, नमस्कार।